The question is, if the equation x to the power 4 minus 4x cube plus ax square plus bx plus 1 is equal to 0 has फोर पॉजिटिव, इस इक्वेशन के पास फोर पॉजिटिव रूट्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव बोल रहा है तो ऑब्वियसली रियल रूट्स होंगे ही, है ना। और सारे रूट्स पॉजिटिव हैं, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स एज्यूम कि जो चारों पॉजिटिव रूट हैं वो हैं अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड अल्फा फोर। यही चारों पॉजिटिव रूट्स मान लिए हमने, ठीक है। वेयर अल्फा आई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है। यहाँ से इस इक्वेशन से हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। अगर सम ऑफ रूट्स निकालें इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ये हमारे पास आएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री plus alpha 4 is equal to sum of roots, and sum of roots will be minus of 4 divided by 1 which will be equal to 4। ये हमारे पास आ गया sum of roots, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, तो ये हो जाएगा हमारे पास वन के बराबर, ठीक है। हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, वन आ गया। अब यहाँ से अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर सब पॉजिटिव है, तो अगर इसका एम निकालें, अर्थमेटिक मीन निकालें, तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल रूट्स विल बी अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर, दिस होल डिवाइडेड बाई फोर। और यहाँ पर अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फोर के बराबर। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग फोर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा फोर डिवाइडेड बाई फोर विच विल बी इक्वल टू वन। यानी जितने भी रूट्स हैं, चारों रूट्स, उनका अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ रहा है वन, ठीक है। अब हम लोग जियोमेट्रिक मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जियोमेट्रिक मीन अगर हम लोग जीएम निकालें, तो ये होगा अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर टू दी पावर वन बाई फोर। और इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा वन टू दी पावर वन बाई फोर विच विल बी इक्वल टू वन। और यहाँ से एक सिंपल ऑब्जर्वेशन हम लोग देख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो है रूट्स का, वो जियोमेट्रिक मीन के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि ये इक्वलिटी एम और जीएम के बीच में तभी होल्ड करती है जब सारे नंबर इक्वल हो। तो यहाँ से हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि अल्फा वन will be equal to alpha 2 will be equal to alpha 3 will be equal to alpha 4, ठीक है। और जैसे ही हम लोग ये चीज़ किए, यहाँ से हमारे पास सबका वैल्यू आ जाएगा वन के बराबर, क्योंकि अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस अल्फा फोर का वैल्यू हमारे पास आया था फोर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा वन का वैल्यू अल्फा टू के बराबर आ जाएगा, अल्फा टू का वैल्यू अल्फा थ्री एंड अल्फा थ्री का वैल्यू अल्फा फोर के बराबर। और इन सब का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर। अब अगर ये सारे रूट्स हैं इस फोर्थ डिग्री इक्वेशन के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो रूट्स है इसको सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, वो इक्वेशन है, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो इक्वेशन है एक्स टू दी पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अगर ये सारे रूट्स का वैल्यू वन आया तो इसको वन सेटिस्फाई करेगा। तो वन अगर जैसे ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आ जाएगा वन टू दी पावर फोर माइनस फोर इंटू वन टू दी होल क्यूब प्लस ए इंटू वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस फोर प्लस ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हम लोग ये भी फाइंड आउट कर पाए
कि a प्लस बी का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर -2 राइट हैंड साइड जाएगा तो ये आ जाएगा +2 के बराबर। तो a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 2 के बराबर। ठीक है,